अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी हिडन कल्ट्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। कल्ट को आप यूँ समझ लें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके बहुत से मेंबर्स होते हैं और एक इनका सरबराह होता है और इनके बहुत ही डार्क और बड़े अजीब व गरीब किस्म के बिलीव्स होते हैं और ये बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि इस दुनिया में रहते हुए किसी दूसरी दुनिया से कनेक्ट होने की प्रैक्टिसेस। और इन्हीं मिस्टीरियस ग्रुप्स और इन्हीं कल्ट्स की वजह से आज तक बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस तरह के ग्रुप्स आज भी मौजूद हैं, मगर वो इंतहाई छुप छुपा कर काम करते हैं और अपने टीम मेंबर्स को बढ़ाते हैं और इनका ज़्यादातर शिकार बनते हैं मायूस और ज़िंदगी से हारे हुए लोग। दुनिया में बहुत ही ख़तरनाक किस्म के कल्ट्स गुजरे हैं, जिनमें से एक था हेवंस गेट। ये कल्ट मार्च 1997 में सैन डिएगो में किया गया था। हुआ कुछ यूं था कि पुलिस को एक ही घर में 39 डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसमें तमाम बॉडीज पर सेम कलर की चादर पड़ी हुई थी और सब ने एक ही तरह के जूते पहन रखे थे। कहा यह जाता है कि इस पूरे ग्रुप ने पॉइजनस एप्पल सॉस की हाई डोज ले रखी थी और ये तमाम लोग इसी हेवंस गेट कल्ट के मेंबर्स थे, जिस कल्ट का फाउंडर था मार्शल एप्पलवाइट। ये और इसके मेंबर्स का मानना था कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का अमल है और हम जितनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारा रैंक हाई होगा और इस दुनिया ने वैसे भी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाना है। इस शख्स का ये मानना था कि यूएफओ और एलियंस बिल्कुल असल चीज़ें हैं और यहाँ पर अपनी जान देकर हम इनके साथ एक नए प्लेनेट पर जा सकते हैं, जहाँ पर ज़िंदगी इस प्लेनेट से बहुत ही अच्छी होगी और जो भी इसके साथ जितनी जल्दी दूसरी दुनिया में पहुँच जाएगा वहाँ पर उसका मुकाम उतना ही ज़्यादा होगा। और ये 39 लोग इसकी इन्हीं बातों पर यकीन कर बैठे और अपनी इसी बेवकूफ़ी की वजह से ये तमाम मौत की नींद सो गए। अगले कल्ट का नाम है पीपल्स टेम्पल मैसकर, जो कि साउथ अमेरिकन नेशन गुयाना में नवंबर 1978 में हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस कल्ट इन द हिस्ट्री। ये एक ऐसा वाक़या था जिस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़े ग्रुप की डेड बॉडीज मिली थी। पीपल्स टेम्पल के बारे में आता है कि ये शुरू हुआ था 1970 में, जिस कम्युनिटी का हेड था जिम जोन्स। इस शख्स ने अपने तमाम मेंबर्स को साइनाइड पंच पीने का हुक्म दिया, जिसे पीने के बाद तमाम लोग डिजी होकर गिर गए और इनमें एक एक को मर्डर कर दिया गया। और उस दिन सिर्फ इस एक जगह पर 900 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और इनमें से जो भी कोई होश में था और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तो वहां के कम्युनिटी मेंबर्स ने उसे कहा कि तुम अब यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम अब इस कल्ट का हिस्सा हो, तो तुम्हें यहाँ जान देना जरूरी है। और सिर्फ इस एक शख्स के पागलपन और शैतानी जहनीत की वजह से 900 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इसके बाद आता है 1944 में जापानीज मास कल्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज सिविलियंस और सोल्जर्स ने कहा कि ये अपने आप को अमेरिकन्स के हवाले बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके एक जनरल ने कहा था कि अमेरिकन्स के हाथ आकर जुल्म से बेहतर है कि अपनी जान दे दी जाए, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल स्टेटस मिलेगा जो कि तुम्हें आफ्टर लाइफ में बहुत ऊंचा रैंक देगा। जहां पर भी आप कल्ट्स में सुसाइड की बात सुनेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इन लोगों ने आखिर अपनी जान क्यों दे दी, और इनमें आपको ज़्यादातर हारे हुए और मायूस लोग ही मिलेंगे और ये ज़्यादातर सैटेनिक रिचुअल्स और शैतान की पूजा करने वाले लोग होते हैं, जो कि शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और शैतान तो तमाम इंसानियत से सख्त नफरत करता है। MRTCG कल्ट, द मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। ये कल्ट शुरू हुआ था युगांडा में और इनका मानना था कि दुनिया बस खत्म होने वाली है, और ये कल्ट युगांडा की सबसे मास खुदकुशी की वजह बना था। इस कल्ट के लोग बिल्कुल खामोश रहते थे और एक दूसरे से बात सिर्फ साइन लैंग्वेज में करते थे और किसी मिस्टीरियस चीज के लिए खुदकुशी कर लेते थे या फिर इनकी जान ले ली जाती थी। एडम फैमिली कल्ट। 2007 फिजी में एक पूरी फैमिली जिसमें 7 लोग थे, सब ने सुसाइड कर ली। आज तक इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि आखिर इन्होंने अपनी जान क्यों ली। ये फैमिली बहुत ही मशहूर भी थी अपने एंटी इस्लामिक ग्रुप की वजह से। इन सब ने ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दी, और जब इनके घर की तलाशी ली गई तो इनके बेसमेंट में सैटेनिक रिचुअल्स की बहुत सी चीजें बरामद हुई, यानी कि अपने ही घर की बेसमेंट में ये लोग शैतान की पूजा किया करते थे। ऑर्डर ऑफ द सोलर टेम्पल कल्ट। ये कल्ट 1994 से 1997 तक प्रैक्टिस किया जाता था स्विट्जरलैंड, कनाडा और फ्रांस में। हेवंस गेट की तरह ही इनका भी ये मानना था कि अगर ये इस दुनिया में कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देंगे तो दूसरी दुनिया में इन्हें बहुत हाई रैंक दिया जाएगा।
इसी की वजह से बहुत से लोगों ने खुदकुशियां की और इनका भी यही मानना था कि यहाँ पर लाइफ ख़त्म होते ही एक दूसरे प्लेनेट पर और भी अच्छी लाइफ इनकी शुरू हो जाएगी। और तमाम कल्ट्स की तरह इनके कल्ट का भी एक लीडर था, जिसकी वजह शोहरत यह है कि उसने एक 3 साल के बच्चे की बलि चढ़ा दी थी। और इस तरह के कल्ट्स आज भी दुनिया में मौजूद हैं, मगर वो इंतहाई एहतियात से अपनी इस तंजीमों को चला रहे हैं, जिस भी इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता और जो बहुत ही मायूसी के आलम में रहता है, तो ऐसे ही लोगों पर शैतान और शैतानी तंजीमों का वार चल जाता है। और शैतान तो यही चाहता है कि खुदा ने इंसान को जो ये जिस्म का तोहफ़ा दिया है वो इसे खुद ही नुकसान पहुंचाए और ख़ुद ही अपनी जान ले ले, ताकि ना उसकी ये दुनिया रहे और ना ही आखिरत, क्योंकि शैतान इंसान का सबसे बड़ा खुला दुश्मन है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासर।